गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हमारे इस वीक में जितने भी इंटरनेशनल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर डे, प्रेस फ्रीडम डे और रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, तो इन सब पे हमारे ट्यूशन के बच्चे कुछ टॉपिक ले रखे हैं जिस पे बोलेंगे। मेहनत उसकी लाठी है, मजदूरी उसकी काटी है, विकास की वो नींव है, उसका जीवन सीख है। मैं मजदूर हूँ, मजबूरी नहीं, यह कहने में मुझे कोई शर्म नहीं। अपने पसीने की रोटी खाता हूँ, मैं मिट्टी को भी सोना बनाता हूँ। देश जिसके हाथ से आज़ादी है, वे मजबूरी में मारा मारा फिरता है। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए हर दुख सहता है। मजदूर की ज़िंदगी में क्या स्थिरता है। कोई भी देश तभी विकसित बनता है तब उस देश में करने वाले लोग मेहनती होते हैं। If you know how to work hard in the life, then you have the formal be successful in the life. Warm wishes on Labour's Day to you. Labor Day is divided to one man आगे कर दे living added to one sector rocky or nation. Labor Day is divided to one man living added to one city rocky or nation. It is labor into that push the different on everything. Silence can kill democracy and destroy society. Only a free press can speak up and save them. प्रेस की आज़ादी की हत्या तब हो जाती है जब किसी गरीब की जबान तक जाती है। स्वतंत्र प्रेस वह मजबूत डोर है जो लोकतंत्र को सख्त बनाती है। विश्व प्रेस स्वतंत्र दिवस की अधिक शुभकामनाएं। लोकतंत्र की मजबूती व जनता को जागरूक करना व आम जनता के हितों की रक्षा के लिए उनकी आवाज़ बने रहें। हम आपके अधिकारों एवं हितों के प्रहरी बने रहेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की अधिक शुभकामनाएं। We celebrate World Press Day annual on May 3rd. The freedom of the press imperative to keep the entire world liked through news freedom, different press, freedom day, and free media influence the press of the country. The press acted the medium of the occasion between an nation and its people. देश में लोकतंत्र परंपराओं की रक्षा करने, शांति और भाईचारे की भावना जागने हेतु समर्पित पत्रकार बंधुओं को विश्व प्रेस स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम पिंकी है, मैं हाउस वाइफ हूँ। प्रेस किसी भी समाज का आईना होता है। लोकतांत्रिक देश में प्रेस की स्वतंत्रता का एक मौलिक ज़रूरत है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस की स्वतंत्रता दिवस की अधिक शुभकामनाएं। Rabindranath Tagore was born in the year 1861 to a middle-class Bengali family as the youngest son of Debendranath Tagore. At the early age of 17, Rabindranath Tagore started his school in England. Rabindranath Tagore received his Nobel Prize in the year 1930. टैगोर का जन्म कलकत्ता के जोर सांको में 7 मई 1861 को एक अमीर संस्कृत परिवार में हुआ था। उनके अभिभावक महेश देवेंद्रनाथ पिता और शारदा देवी माता थी। वो बचपन से ही कविताएं लिखने की
शौकीन थे। एक महान कवि होने के साथ ही वह एक मानवतावादी, देशभक्त, चित्रकार, उपन्यासकार, कहानी लेखक, शिक्षाविद और दर्शन शास्त्री भी थे। Don't limit a child to your own learning, for he was in another time. रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर बहुमूल्य प्रतिभा के स्वामी थे। उन्होंने कई प्रकार की साहित्य और कविताएं लिखी हैं। उन्होंने कई प्रकार के नोबेल और अन्य सम्मान प्राप्त हुए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर विलक्षण प्रतिभा के स्वामी थे। वह बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। वह एक ही साथ महान साहित्यकार, समाज सुधार, अध्यापक, कलाकार और कई संस्थाओं के निर्माण थे। वो जो सपने अपने देश भारत के लिए देखते थे, उन्हें पूरा करने के लिए अनवरत कामयोगी की तरह काम किया करते थे। उनके इस तरह के कार्य की वजह से हमारे देशवासियों में एक आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। रविंद्रनाथ टैगोर के विचार तथ्य कई हैं, लेकिन सच एक ही है। उपदेश देना सरल है, पर उपाय बताना कठिन। हमें जीवन दिया गया है और इसे हम देकर कमाते हैं। मालूम है किसी का नाम मिल रहा है? किस चीज़ का? कितना पसंद है? सर परसेंटेज नहीं है, मेरी क्लास की थी। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये फलक शिक्षा सेंटर जो आपका ये यहाँ पर चल रहा है, बड़ी खुशी हुई। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे ब्रदर इरशाद और इशरत जमाल साहब का कि उन्होंने यहाँ पर मुझे कुछ वक्त निकालने के लिए कहा और मुझे इनवाइट किया। और यहाँ की जो टीचर हैं मैं देख रहा हूँ काफ़ी तादाद में बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस गर्मी में भी मौजूद हैं। और मैं जब से सुन रहा था पूरा प्रोग्राम, और अच्छा सेंटर, इस सेंटर की अच्छी चीज़ ये लगी कि तकरीबन पार्टिसिपेट किया, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। ऐसा नहीं होता कि भाई कुछ बच्चों की जो है प्रैक्टिस करा दी जाए और उन्हीं को पेश किया जाए, बल्कि ये सेंटर हर एक को मौका प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए मुबारकबाद के काबिल आप तमाम लोग, और कुछ पेरेंट्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप यहाँ पर आए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अपने बच्चों की कारकर्दगी, अपने बच्चों का जो काम है और जो उनकी सीख है वो देखने के लिए आप यहाँ आएँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। दो किस्से और दो चीज़ें सुनाकर जो है मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, गर्मी में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बहुत अच्छे आपने यहाँ पे एक सैटरडे एक्टिविटी जो है 3 डेज़ जो है इंटरनेशनल और 2 नेशनल डेज़ के ऊपर आप तमाम लोगों ने बोला, बहुत अच्छा लगा। और टीचर की बात भी समझ में आई, उन्होंने कितनी मेहनत से आपको पढ़ाया, समझाया, फिर आपने उसको याद किया। कुछ लोगों ने देखकर कहा वो दैट इज़ फ़ाइन, इनिशियल डेज़ हैं तो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन स्टेज करे जाना, यहाँ ठहर कर बोलना बहुत बड़ी बात होती है। आप में से बहुत से लोगों को पता चल जाता है कितने हम पानी में हैं, तो बहुत बड़ी बात है बच्चे यहाँ आकर पेश कर रहे हैं। एक किस्सा ये है कि कुछ स्टूडेंट थे आप ही की तरह, वो घूमने के लिए निकले सैर पे, और उन्होंने सोचा चलो जो है तालाब में जाएं, कश्ती में बैठें, बोटिंग करें। तो उन्होंने जो है वो गए 4-5 स्टूडेंट, और उन्होंने जो है कश्ती एक वाले जो मल्लाह थे उनको बोला कि भाई हमें सैर करा दीजिए अंदर पानी में। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, सबको बिठा लिया। 5-6 स्टूडेंट थे, वो बैठ गए और जो है कश्ती अब अंदर चली गई। अब जो है एक ने सवाल किया, आप ही की तरह एक स्टूडेंट था, उससे कहा कि क्या आपको मैथमेटिक्स आता है?
तो उन्होंने कहा कि नहीं मैथ्स तो मुझे नहीं आता। अरे रे रे, फिर तो आपकी 10% ज़िंदगी बेकार है। वो परेशान हो गए। फिर दूसरे ने कहा आपको इंग्लिश आती है? उन्होंने कहा नहीं मुझे इंग्लिश भी नहीं आती। कहा आपकी 20% ज़िंदगी बेकार है। फिर आगे चले, एक ने कहा साइंस जानते हैं आप, कैसा होता है ये, बोट कैसे चलती है, सूरज कैसे निकलता है, कितना डिस्टेंस? नहीं मुझे नहीं मालूम। तो 30% ज़िंदगी बेकार। ऐसे आगे चले, फिर एक ने कहा हिस्ट्री आती है, जोग्राफी आती है, सब पूछा, उन्होंने मना कर दिया। तो कहा नहीं आपकी ज़िंदगी ख़राब है, कोई फ़ायदा नहीं। अब आगे चले अचानक जो है रिवर में सैलाब आ गया और कश्ती जो है हिचकोले खाने लगी, गिरने लगी इधर उधर। अब मल्ला ने सबसे पूछा तैरना किस किस को आता है, स्विमिंग आती है किसी को? हमको नहीं आती। तुम्हारी भी पूरी ज़िंदगी बेकार है ना। तो दूसरों को नहीं बोलना चाहिए जब तक हम लोग ना परफेक्ट ना हो जाए। उसके बाद अब चूँकि आप यहाँ पर बच्चे हैं, आपको मालूम है कि इंडिया का जो सबसे टॉप एग्ज़ाम होता है कौन सा होता है? IAS IPS कौन सा होता है? IAS, जोर से बोलिए। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उससे जो है आप बहुत बड़ी पोस्ट पे जो है मिनिस्टर के रैंक के ऑफिसर्स बनते हैं, है ना, एजुकेशन में और लाइवलीहुड में, या फिर गवर्नमेंट को चलाने के लिए, या फिर जो आप कलेक्टर बनते हैं, है ना, ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है। एक बच्चा था जो मुंबई में था, तो उसके माँ बाप बहुत गरीब थे और उसके वालिद जो है मोची थे, जूता सिया करते थे, फुटपाथ पे बैठते थे, गरीब थे बेचारे। तो बच्चा जो था एक 7-8 साल 10 साल का बच्चा था, वो जो है डेली अपनी उनकी अम्मी जो है खाना बना के दिया करती और वो जो है टिफ़िन लाकर अपने अब्बा को और वालिद को देता, अपने पिताजी को, और वहीं थोड़ी देर बैठ जाता। तो डेली का उसका मामूल था। मुंबई में था वो, मुंबई शहर में। ऐसे ही आता रहा। एक दिन आया तो उसको रोड पे जो है, जब वो टिफ़िन दे चुका जाने वाला था, रोड पे देखा कि बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ जा रही हैं और उसमें कोई मिनिस्टर रहा होगा। लाल लाइट वाली एक गाड़ी थी जो ऊपर का, किसने देखी है लाल लाइट की गाड़ी? जैसे एम्बुलेंस में होती है वैसी लाल लाइट होती है मिनिस्टर की गाड़ी, है ना, देखी है ना रोड पे जी। तो वो गाड़ी जब जा रही थी तो उसने देखा कि बहुत बड़ा काफ़िला और 8-10 गाड़ियाँ गुजर गई और बीच में जो है मिनिस्टर बैठा है, उसकी गाड़ी पे लाल लाइट लगी हुई थी। उसको बच्चा था, समझ में नहीं आया, तो उसने अपने पिताजी से, अपने फादर से पूछा कि ये ऐसा क्यों है कि सब ट्रैफिक रोक दिया गया और लाल लाइट वाली गाड़ी बहुत तेज़ी से चली गई और सब लोग उसके 2-4 गाड़ियाँ आगे पीछे, उसमें कौन बैठा था? अब वो बेचारा गरीब आदमी था, पढ़ा लिखा नहीं था, उसको कुछ मालूम नहीं था। उसने कहा कि बेटा ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा, बहुत बड़े आदमी है वो, बहुत बड़ा जो बनता वो लाल लाइट वाली गाड़ी में बैठता। अब वो बच्चे को भी समझ में नहीं आया। उसने कहा बड़ा क्या होता है? बोले नहीं ये मिनिस्टर आदमी है और ये ऐसे ही जाते हैं लाल लाइट वाली गाड़ी। बच्चे के जहन में आ गया कि मुझे भी बड़ा बनना है और मुझे लाल लाइट वाली गाड़ी में बैठना है। और उसने कहा कि क्या करना होगा उसके लिए? अपने उससे पूछा, कहा नहीं बहुत पढ़ना पड़ता, तुमको नहीं मालूम, तुम कुछ नहीं कर सकते, वो मिनिस्टर है, वो बहुत पढ़ना पड़ता उसके लिए। बस उसने बच्चे को इतना बता लिया और बच्चा घर चला गया। अब उसने रात में ख्वाब देखना शुरू करे। डेली वो ख्वाब देखता है, बड़े बड़े ख्वाब, कि मुझे तो बस लाल लाइट वाली गाड़ी में बैठना है, मुझे बड़ा बनना है। उसके लिए क्या करना है? मेरे पिताजी को पढ़ना है, बहुत पढ़ना पड़ता। अभी 5-6 साल पहले का वाक़या है कि वो बच्चा IAS ऑफिसर बन चुका मुंबई में, हालांकि एक गरीब माँ बाप का बच्चा था और वो लाल लाइट वाली गाड़ी में घूम रहा है। ये एक्चुअली हमको ख्वाब देखना है, हमको ड्रीम देखना है, हमको जो है बहुत बड़ा इंसान बनना है। आप लोग, कोई बड़ा इंसान खुद से नहीं बनता, कोई बड़े पैसे पढ़े लिखे वाले पैसे वाले ही जो है बड़े इंसान नहीं बनते, बल्कि आज जो बच्चे होते हैं, जैसे मैंने अभी मिसाल बताई, एक छोटा सा मामूली सा एक इंसान का बच्चा, उसने बस दिन रात उसने ख्वाब देखना शुरू करे और उसने सिर्फ ख्वाब नहीं देखा, ख्वाब की ताबीर को पूरा करने के लिए उसने पढ़ना शुरू कर दिया। जो पढ़ाता, जो सिखाता उससे ले लेता, सीख लेता, माँ से सीखता, बाप से सीखता, टीचर से सीखता, चलने वाले रास्ते में किसी ने किसी कुछ बोल दिया वहाँ से सीख लेता, मंदिर मस्जिद में जा रहा है वहाँ से किसी ने कुछ अच्छी चीज़ बताई वो सीख ली। तो सीखने में कभी शर्माना नहीं चाहिए। और ख्वाब हमेशा माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों को ये बोलें कि ख्वाब देखो। ख्वाब देखने में क्या जा रहा है? कुछ जा रहा है। बड़े ख्वाब देखेंगे तो बड़े इंसान बनेंगे। ख्वाब आजकल हमने ख्वाब देखना और जो है बड़ा बनने की चाहत खो दी, उसकी वजह से हम नीचे ही है।
हम ना तरक्की कर पा रहे हैं ना कुछ पा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि उस बच्चे की तरह, हम चूँकि यहाँ बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उस तरह ख्वाब देखें और घर में भी बोलें कि मुझे एक बड़ा इंसान बनना है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आप लोगों ने जो प्रेजेंट किया, और बहुत ही काबिल सताइश, और बहुत बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और कुछ हेजिटेशन था, लेकिन ज़्यादातर बच्चे बहुत इत्मीनान से, देखकर भी पढ़ना एक मुश्किल काम है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने जो है इसको रिमेंबर किया, याद किया कुछ। और जो एंकर थे उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला, और मैं आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप इसी तरह यहाँ पर आते रहें, और अपनी जो यहाँ पर जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो सर हैं जो टाइम दे रहे हैं, इरशाद साहब हैं, इशरत साहब हैं, जो आपके लिए वक्त दे रहे हैं, सैटरडे संडे इतने बिज़ी लाइफ में वहाँ से निकल कर अबुल फजल से यहाँ आना, फिर आपके लिए वक्त देना, टीचर हैं जो वक्त देती हैं, तो ये आप ही के लिए, लोगों के लिए कर रहे हैं, उनको आपको बड़ा बनाना है। और अभी किसी ने कहा कि अगर किसी मुल्क को तरक्की करना है, ऊपर उठना है, तो वहाँ के बच्चों को, वहाँ के लोगों को, हर एक को मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत। तो उसके लिए क्या है? एजुकेशन नंबर 1 है ना। अपने टीचर की बात को बगौर सुनना, लिसनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप लिसन नहीं कर रहे कोई चीज़, इसका मतलब आप नहीं समझ पाएंगे चीज़। जब टीचर क्या बोल रहे हैं, कब क्या एक्शन लेना है, उसके लिए आपको पहले अपने कान खुले रखने पड़ेंगे। जब तक आप लिसनिंग नहीं करेंगे, आपको एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो मैं बहुत बहुत आपका जो है शुक्र अदा करता हूँ, और आप तमाम लोग ऐसे ही जो है कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच। ये जो प्राइज़ है ये इसलिए है कि उन बच्चों ने मेहनत की और कोशिश किया कि उनके नंबर अच्छे आएँ। लेकिन क्या है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नंबर तक लिमिट नहीं है, आपको इससे आगे भी पढ़ना है, इससे अच्छा भी रिज़ल्ट लेकर आना है। जैसा कि अभी इससे पहले बताया कि एक ख्वाब बच्चा देखता है तो उसे ख्वाब पूरा करने की कोशिश करता है, और जागते आँखों से ख्वाब देखना, मेहनत करके पूरा करना, वही कामयाबी है। सिर्फ ख़ाली पुलाव बनाना, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो आप सभी को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत अच्छे से करिए ताकि आप लोग जो चाह रहे हैं बनना, वो बन जाइए।